भगवान। आज भगवान के द्वारपाल बन गए, भगवान के चौकीदार बन के खड़े हैं, राजा बलि के चौकीदार बन के खड़े हैं भगवान। 1 साल हो गया, पूरा 1 वर्ष हो गया। और जब पूरा 1 वर्ष हुआ तो लक्ष्मी जी सोच रही हैं, लक्ष्मी जी कह रही हैं, थोड़ी देर के कह के गए, अबे नहीं है भगवान जाने कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, पता ही नहीं है, भगवान है। मेरे भाई बहन, माँ माया लक्ष्मी इस विचार में बैठी थी कि थोड़ी देर की कह के गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए। नारद जी प्रकट हो गए, नारद जी ने सारा हाल सुना दिया। बोले आएंगे भी नहीं, बैठी रहो, आएंगे भी नहीं। बोले क्यों? बोले वो तो चौकीदार बन गए। बोले कौन के? बोले राजा बलि के। लक्ष्मी जी ने जब सुना तो लक्ष्मी जी सोचने लगी, अब तो अपन कोई उपाय करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय निकला, श्रावण का महीना आया। और जैसे ही श्रावण का महीना आया मेरे भाई बहन, तो श्रावण के महीने में श्रावण की जो आखिरी पूर्णमासी आती है, उस दिन लक्ष्मी जी ने सोने की थाली में सुंदर राखी का धागा सजाया, और सोने की थाली में राखी का धागा सजा करके और लक्ष्मी जी पाताल में राजा बलि को राखी बांधने के लिए चली। और जैसे ही पाताल में पहुंची और भीतर जाने लगी, राजा बलि के महल में जैसे ही लक्ष्मी जी भीतर जाने लगी, भगवान दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में भाला। लक्ष्मी जी भीतर जाने लगी तो भगवान ने कहा, है कौन हो, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? लक्ष्मी जी गुस्सा आई, वाह एक तो लेवे आई हूं। लक्ष्मी जी कहने लगी, वाह भगवान 1 वर्ष नहीं भूल गए, 2-4 साल हो जाती नहीं तो साल भरे भैया महाराज, ऐसे मत करो, पहचानो कौन हूं, भीतर जाने से मत रोको। भगवान ने कहा, लक्ष्मी ना तो तुम्हें भूला और ना भीतर जाने से रोका, इस समय मैं सेवक हूं, और सेवक का धर्म होता है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। इस समय मेरा स्वामी राजा बलि है। लक्ष्मी जी ने कहा, जाओ अपने स्वामी से पूछ के आओ। मेरे भाई बहन, भगवान गए, राजा बलि से पूछ करके आए। तब लक्ष्मी जी भीतर गई और लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी, और राखी बांध करके जब जाने लगी तो राजा बलि ने कहा, बहन तुमने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, उसके बदले में कुछ ले तो लो, क्योंकि ये सगुन होता है कि बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई को बहन को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो कुछ मांग तो लो, कुछ ले तो लो। लक्ष्मी जी बोली, भैया हम खुद लक्ष्मी है, धन की कमी नहीं, कोई बात की कमी नहीं, हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं भैया, एक भाई की कमी थी, तू मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले, नहीं कुछ तो मांग ले, कुछ तो मांग ले। लक्ष्मी जी बोली, लाला आई तो ले गई हूं, पर अब डायरेक्ट कैसे कह दे, आई तो लेनी नहीं, पर कहूं कैसे। बार बार जब राजा बलि ने कहा, तब लक्ष्मी जी ने कहा, भैया तुम बार बार मांगने की कह रहे हो, मांगने की कह रहे हो, तो सुनो मैं मांगूंगी वो तुमको देना, जो मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, चिंता मत करो, तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। जब बार बार राजा बलि ने लक्ष्मी जी से मांगने के लिए कहा, जब लक्ष्मी जी ने मांगा, जब मांगा तो क्या मांगा, क्या मांगा बताऊं, क्या मांगा, मुझे तू दे दे चौकीदार, 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 मुझे तू दे दे चौकीदार। क्या मांगा लक्ष्मी जी ने, क्या मांगा, मुझे तू दे दे चौकी। भैया जो तेरा चौकीदार बन के खड़ा है ना, उस चौकीदार को तू मुझे दे दे। जब राजा बलि ने सुना तो राजा बलि कहने लगा, पैसा ले ले, दिला ले ले,
पैसा ले ले धेला ले ले, पैसा ले ले धेला ले ले, पर बहन ना दऊं चौकीदार मैं तोए ना दऊं चौकीदार मैं तोए, नहीं दूं चौकीदार मैं तोहे, नहीं दूं चौकीदार। क्या कहने लगे राजा बलि? पैसा ले ले धेला ले ले, ना दऊं चौकीदार मैं तोए, ना दऊं चौकी। सही है बंधुओं, उसको तो चौकीदार के रूप में साक्षात भगवान मिले हैं, और भगवान को यदि कोई किसी से मांगे तो क्या कोई दे सकता है? अरे उसको तो साक्षात मिले हैं। तुमको और हमको यदि रास्ते में पीतल की राम की मूर्ति मिल जाए, पीतल की कृष्ण की मूर्ति मिल जाए, पीतल की विष्णु की मूर्ति मिल जाए, और उस मूर्ति को यदि कोई हमसे मांगे तो क्या मनीराम भाई साहब हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जब पीतल की मूर्ति नहीं दे सकते तो जिसको साक्षात मिला है वो कैसे दे दे? मना कर दिया। जब राजा बलि ने चौकीदार देने से मना किया, लक्ष्मी जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, और लक्ष्मी जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, बोले भैया तू जिसको चौकीदार समझ रहा है ना, वो तेरा चौकीदार नहीं है। क्या कहने लगी लक्ष्मी जी? चौकीदार वो ना है तेरा, फिर कौन है? लक्ष्मी जी ने सुंदर जवाब दिया, वो तो पति भरतार है मेरा। अरे तू जिसको चौकीदार समझ रहा है वो मेरा पति है। और सुन ले मेरे प्यारे भैया, और सुन ले मेरे प्यारे भैया, मैं लऊंगी पति भरतार, तुमोए दे दे चौकीदार, तुमोए दे दे चौकीदार, तुमोए दे दे चौकीदार। क्या मांगा? क्या मांगा? चौकीदार। लक्ष्मी जी कह रही है मुझे चौकीदार दे दे, और राजा बलि कह रहे हैं चौकीदार नहीं दे सकता, क्योंकि जिसके हृदय से राम चला गया, जिसके आंखों के सामने से परमात्मा चला गए, उस व्यक्ति का जीवन किस काम का? लक्ष्मी जी को मना कर दिया, नहीं बहन मैं सब कुछ दे सकता हूं लेकिन गोविंद को नहीं दे सकता। दोनों बहन भाइयों में जब बहस होने लगी, भगवान चौकीदार बन के दरवाजे पर खड़े थे। भगवान ने जाकर के राजा बलि से कहा, राजा तू जीता, तेरा प्रेम जीता, और तेरा आज ये स्वामी तुझसे हार गया है। राजा बलि तू मुझे जाने दे, हाँ मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज से मैं ब्रह्मा और शंकर तीनों के तीनों देवता 4-4 महीने के लिए तेरे दरवाजे पर आएंगे और तेरी चौकीदारी करेंगे, लेकिन अभी मुझे जाने दे। और जब मेरे वापस आने का समय आएगा तो जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक आषाढ़ सुदी 11 के दिन जो देवसेनी एकादशी होती है, उस दिन मैं स्वयं तेरे पाताल में आऊंगा और 4 महीने कार्तिक सुदी एकादशी तक तेरे यहाँ तेरे लोक में रहूंगा, और कार्तिक सुदी एकादशी यानी देव उठनी 11 के दिन में वापस जाऊंगा। उसी दिन से मेरे भाई बहन आज तक भगवान 4 महीने के लिए पाताल में जाते हैं, और जब से भगवान जाते हैं उसी दिन से इस धरती पर शादी विवाह चौक और गौना होना बंद हो जाते हैं। और जब भगवान देवोत्थान के दिन देव उठनी एकादशी के दिन पाताल से लौटते हैं, उसी दिन से इस धरती पर सेनाई और बैंड बाजे बजना शुरू हो जाते हैं। प्रेम से बोलो हाँ। अब भगवान के साथ राजा बलि को
राजा बलि ने भगवान को लक्ष्मी जी के साथ विदा कर दिया। उसी दिन से मेरे भाई बहन आज तक तीनों के तीनों देवता 4-4 महीने के लिए पाताल में जाते हैं। वक्त बड़ा होता है कि भगवान, वक्त बड़ा होता है कि भगवान, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और अरे एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, अरे एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। गांव वाले नहीं होते खैरौना वाले तो कहीं ये मंदिर बनता, कहीं इसमें मूर्ति बैठती, तो बड़े कौन, बड़े कौन, बड़े कौन, भक्त, और छोटे कौन, छोटे कौन, भगवान। ये सत्य है, भगवान ने कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है, ना हम बसामी वैकुंठे, भगवान ने कहा है कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे, और ना मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहता। मम भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का भजन करते हैं, बस मैं उन्हीं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज लक्ष्मी जी बामन भगवान को साथ में लेकर के जा रही हैं। लक्ष्मी जी ने जोर से भगवान का हाथ पकड़ लिया, अब खींचते हुए ले जा रही हैं। चलो तो शरीर में बता। अब जब लक्ष्मी जी घसीटते घसीटते भगवान को ले जाने लगी, भगवान ने कहा चिंता मत कर, अब चल तो रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, अब तक जो होना था वो हो गया, अब तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रभु अब ध्यान रखना, आज के बाद तुम जब भी इस दुनिया में अवतार लेके जाओगे, आज के बाद जब भी तुम इस दुनिया में अवतार लेके जाओगे, यदि मुझे साथ में लेकर के जाओगे तो ही अवतार लेने दूंगी, और मुझे अब साथ में लेकर के नहीं गए तो एक भी अवतार नहीं लेने दूंगी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अब तो 2 ही बच्चे हैं, राम और कृष्ण, तो तेरे भी मन की कर लेना। जब मैं राम बन के जाऊं तो तू सीता बन के चलना, और जब मैं कृष्ण बन के जाऊं तो तू रुक्मणी बन के चलना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्षमा चाहूंगा मेरे भाई बहन, मेरी मजबूरी है, चाहे ये मानो कि मजबूरी है। दूसरा मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां से त्रेता युग प्रारंभ होता है, और त्रेता युग में प्रभु श्री राम का वर्णन है, श्री राम कथा है। और याद रखना मेरे भाई बहन, राम कथा अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो 11 दिन में पूरा होता है। राम कथा एक दिन में पूरी नहीं होती, राम कथा 11 दिन में पूरी होती, लेकिन भागवत के अनुसार राम कथा केवल 2.5 पन्ने में है। केवल सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया है कि इस धरती पर त्रेता युग में जब अंत हुआ तो त्रेता युग के अंत में कश्यप जी महाराज थे, उनके पुत्र हुए त्रिशंकु। गौर करना, मैं राम की भगवान श्री राम की वंशावली बता रहा हूं, गौर करना, ध्यान रखना। जो भगवान की इस वंशावली को याद रखता है उनके वंश में कभी भी संतान की कमी नहीं आती। त्रिशंकु कश्यप जी महाराज के पुत्र सूर्य, और सूर्य के पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित कुमार,
और रोहित कुमार के 2 पुत्र हुए, हरित और चंपक। राजा चंपक के पुत्र हुए बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए राजा सगर। और सगर की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के गर्भ से एक पुत्र हुआ असमंजस और दूसरी पत्नी के गर्भ से 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सुदास, सुदास के कलमास्पाद, कलमास्पाद के खटवांग, राजा खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु और रघु के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ जो थे वो अयोध्यापुरी में निवास करते थे। 3 रानियां थीं। कितनी? 3। कितनी रानियां थीं? आदरणीय नीरज महाराज से मैं निवेदन करूंगा, नीरज महाराज एक थाली में राम अवतार की बधाई का सामान मुझे यहाँ मंच पर पहुंचा दें। नीरज महाराज उम्मीद तुम चले जाओ। एक थाली में प्रभु श्री राम की बधाई का सामान भिजवा दें। अब जाए नहीं, आने ही वाला। अभी अभी बात हुई थी, बोले महाराज मानपुर रुक गया, थोड़ा सा थकान हो गई थी तो एक पेड़ के नीचे बैठा हूं और मानपुर तक आ गया। अब मानपुर से खैरोना आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर ये बात पक्की है कि जब तक तुम दिल से नहीं बुलाओगे तब तक खैरोना में कन्हैया नहीं आएगा। कौन कौन बुलाएगा? कौन कौन बुलाएगा? आज बैठ के बुलाने से काम नहीं चलेगा, आज तो बुलाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। प्रेम से बोलो हाँ मेरे भाई बहन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ थे, 3 रानियां थी। महाराज दशरथ की बड़ी रानी थी कौशल्या, मझली रानी के कई और छोटी रानी का नाम था सुमित्रा। 3 रानियों के साथ अयोध्या में निवास करते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई और उनका चौथापन आ गया। देखो क्षमा चाहता हूं, मैंने पहले ही कह दिया, भागवत में राम कथा केवल 2.5 पन्ने में है, क्योंकि राम कथा अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो 11 दिन में पूरा होता है। मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ का चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन राजा को गिलानी हो गई। एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुतनाई। कभी ठाकुर जी समय लाए, मंदिर वाला कभी समय लाया, तो आपको राम कथा भी सुनाऊंगा। जितनी रुचि मेरी भागवत में है उससे 4 गुना ज्यादा रुचि मेरी राम कथा में है। पर समय का योग है, संयोग है, कभी ठाकुर जी समय लाए तो इस गांव में राम कथा भी करेंगे, पर तुम नहीं करवा पाओगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है और हमारी भी कोई औकात नहीं है कि हम कर दें। करवाने वाला भी वो और करने वाला भी वो। प्रेम से बोलो मेरे भाई बहन। जब महाराज का कोई संतान नहीं हुई, महाराज को गिलानी हुई। एक बार पति मन माई भई गिलानी मोरे सुतना। महाराज को गिलानी हो गई और महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरा चौथापन आ गया, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। मेरे भाई बहन, सवेरा हुआ, महाराज दशरथ अपने गुरुजी के आश्रम पर गए। गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। अपने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुदेव चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं हुई,
कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा धरऊ धीर होए सुत चारी, राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। मेरे भाई बहन, इसके लिए कुलगुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम जस यज्ञ करावा। एक सज्जन सवेरे कह रहे थे, महाराज जब श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो हवन करते समय महाराज 3 पत्नियां थी उनकी, तो हवन पे कौन कौन सी बैठे थे? सभी पूछ रहे थे एक जने। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि महाराज दशरथ के यहाँ 3 रानियां थी और 300 पट रानियां थी, और राजा दशरथ ने तीनों रानियों के साथ गठबंधन किया और तीनों रानियों के साथ गठबंधन करके पुत्रष्टि यज्ञ किया। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। अग्नि भगवान उस हवन से, उस यज्ञ से जब खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, ये हवि बांट देव तुम जाई, यथा योग सब भाग बनाई। महाराज ये खीर ले लो और इसके यथा योग भाग बना दो, और यथा योग भाग बना करके अपनी तीनों रानियों को बांट दो। राजा दशरथ ने सुना। मेरे भाई बहन, राजा दशरथ ने जब सुना तो राजा दशरथ ने क्या किया, जो खीर का कटोरा था, क्या था? खीर का कटोरा। कैसा होता है कटोरा उम्मीद भैया? ऐसा सब मिलेगा हम पे दुकान में, पूरी सामान बिल्कुल जमा लो। हमारी दुकान में सामान की कोई कमी नहीं, हर सामान मिलेगा। खीर का कटोरा कैसा होता है? गोल। खीर का कटोरा कैसा होता है? गोल। राजा दशरथ ने जब उस खीर को बांटना शुरू किया तब मेरे भाई बहन रामायण की चौपाई कह रही है, राजा दशरथ ने जब उस खीर को बांटा तो अर्धभाग कौशल्या दीना। जो खीर का कटोरा था उसमें से आधा भाग किसको दे दिया? कौशल्या। आधा भाग किसको दे दिया? बोलो ना, किसको दे दिया? कौशल्या को। कितना बच गया? कितना बच गया? आधा। उस आधे में से राजा दशरथ ने क्या किया? अर्ध भाग को कौशल्या दीना, और जो आधा बचा उसमें से उभय भाग आधे कर लीना। जो आधा बचा उसमें से 2 भाग कर लिए। अब जो आधा बचा उसमें से 2 भाग किए, उसमें से 1 भाग कैकेयी को दे दिया। कितना बच गया? अरे आधा तो कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा कैकेयी को दे दिया। अब कितना बच गया? 4 आना भाग बचा ना, चौथाई। ये राजा ने किसको दिया? ये राजा दशरथ ने किसको दिया? सुमित्रा को नहीं दिया। यही तो बात है, यही तो बात। ये जो चौथाई भाग बचा, ये चौथाई भाग राजा दशरथ ने सुमित्रा को नहीं दिया। इसके 3 कारण हैं। अब समय कम है, मेरी मजबूरी है कि मैं 11:30 बजे बैठा था और 6 बज गई है। 7 घंटे का समय हो गया है और मुझे कृष्ण अवतार की ओर भी जाना है। आप चिंता मत करना, मैं आप यदि शाम को रहे सत्संग में तो मैं शाम को बताऊंगा कि राजा दशरथ ने जो 4 आना भाग बचा वो रानी सुमित्रा को अपने हाथ से क्यों नहीं दिया। इसके पीछे पहला कारण तो मैं बता देता हूँ। पहला कारण तो ये है कि मेरे भाई बहन, जब राजा दशरथ का सुमित्रा के साथ विवाह हुआ
तो विवाह के समय जब फेरे पड़ जाते हैं ना, फेरे दूल्हा और दुल्हन की, तो फेरे पड़ने के बाद एक रस्म होती है दूल्हा बाती। होती है कि नहीं होती दूल्हा बाती? होती है कि नहीं होती दूल्हा बाती? तुम्हारी तुम जानो, हमारी तो हुई है। तुम में से कौन कौन की भैया? भैया हाँ। तो विवाह के बाद, शादी के बाद एक रस्म होती है दूल्हा बाती। उसमें दूल्हा दुल्हन को दूध का और चावल का भोजन कराता है और दुल्हन दूल्हे को अपने हाथ से भोजन कराता है। हाँ, अब जयमाला हो लगी। पहले दूल्हा बाती होती थी। जब राजा दशरथ की सुमित्रा जी के साथ दूल्हा बाती हो रही थी, तो सुमित्रा ने अपने हाथों से राजा दशरथ को दूध और भात का भोजन करा दिया। और जब दशरथ जी का समय आया, दशरथ जी जब सुमित्रा को अपने हाथ से दूध और भात का भोजन कराने लगे, तो सुमित्रा के मन में शंका हो गई, ये भगवान दशरथ जी का जो मित्र है ना, वो हरिजन, दशरथ जी की हरिजन से मित्रता है।